अच्छा जी, हमारे पास एक क्वेश्चन है। इसमें गिवन है P इज द पॉइंट 3 - 3 एंड Q इज द पॉइंट 1 - 5। हमने क्या करना है जी, फाइंड करना है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ए बी की लेंथ कैसे फाइंड करेंगे? लेंथ फाइंड करने का फॉर्मूला होता है PQ इज इक्वल टू x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब x2 और x1 क्या है? ये जो पहला पॉइंट है ये है जी x1 y1, और जो सेकंड पॉइंट है वो ये है जी x2 y2। वैल्यूज पुट कर देते हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा वाई 1 - 3 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस y1 भी नेगेटिव है तो हम इसको पॉजिटिव लिख देंगे, होल स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा -2 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। -2 स्क्वायर इज 4, 8 स्क्वायर इज 64 एंड टोटल आंसर इज 68। ये इसका आंसर है। और अगर हम कैलकुलेटर पे फर्दर इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 68 विच इज इक्वल टू 8.25। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू। सबसे पहले हम पी क्यू पॉइंट्स लिख लेते हैं। जो पॉइंट पी है वो हमारे पास है जी 3 - 3, और जो पॉइंट क्यू है वो हमारे पास है 1 और 5। हमने एक ऐसी लाइन फाइंड करनी है, उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है जो पी क्यू के परपेंडिकुलर भी हो और बाइसेक्टर भी हो। अब बेटा ये दो वर्ड्स हैं, एक है परपेंडिकुलर और एक होता है बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ये कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लाइन है पी एंड क्यू। मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, दिस इज पी एंड क्यू। अब एक ऐसी लाइन हमने फाइंड करनी है जो इसके बिल्कुल सेंटर में से पास करे, यानी कि बाइसेक्ट करे दो इक्वल पार्ट्स में, मींस वो इसके मिड पॉइंट में से गुजर रही है। बाइसेक्टर का मतलब ये है। और परपेंडिकुलर का मतलब कि वो जो लाइन है वो 90 का एंगल बनाए पी क्यू के साथ। अच्छा, सबसे पहले तो जो परपेंडिकुलर लाइन है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन जो है वो मिड पॉइंट में से गुजरती है, तो हम सबसे पहले पी का मिड पॉइंट फाइंड करते हैं। तो मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू हमारे पास क्या आएगा, हम उसको m से रिप्रेजेंट कर देते हैं। उसको फाइंड करने का मेथड होता है x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। वैल्यूज पुट करते हैं। x1 की वैल्यू है हमारे पास 3 + 1 डिवाइड बाय 2, और y के लिए हम लिखेंगे 5 - 3 डिवाइड बाय 2। सो हमारे पास जो मिड पॉइंट आएगा वो आएगा जी 4/2 इज 2, 2/2 इज 1, 2 1 हमारे पास मिड पॉइंट आ गया। अब मिड पॉइंट तो हमने फाइंड कर लिया, यानी कि ये एक ऐसा पॉइंट है मिड पॉइंट जो कि दोनों लाइंस के ऊपर है, पी क्यू लाइन के ऊपर भी है और इसकी जो परपेंडिकुलर लाइन है जो हमने फाइंड करनी है इसके ऊपर भी है, पॉइंट एम। अब हम इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले फाइंड करते हैं ये जो पी क्यू लाइन, जो गिवन लाइन है, इसका ग्रेडियंट क्या है। ग्रेडियंट ऑफ पी क्यू लाइन, ग्रेडियंट का फॉर्मूला हमारे पास होता है y2 - y1 ओवर x2 - x1। हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। y2 - y1 5 +3 और 1 - 3। तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा 8/-2। अब ये हमारे पास 8/-2 जो आया है ये ग्रेडियंट आया, कैंसिल हो जाता है, ये आ जाता है -4। अब ये हमारे पास ग्रेडियंट आ गया परपेंडिकुलर लाइन का, सॉरी
ग्रेडियंट ऑफ पी क्यू लाइन विच इज इक्वल टू -4। अगर मैंने ग्रेडियंट ऑफ परपेंडिकुलर लाइन फाइंड करना है तो परपेंडिकुलर लाइन का ग्रेडियंट वो इसका रेसिप्रोकल होगा 1/4, और इसका साइन चेंज कर देंगे, पॉजिटिव कर देंगे। नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देंगे, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास पी क्यू का ग्रेडियंट हमारे पास आता -5/3, तो हम परपेंडिकुलर लाइन का ग्रेडियंट कैसे निकालते? हम सिंपल उसको रेसिप्रोकल करते, 5/3 करते और साइन चेंज कर देते। अगर वो पॉजिटिव होता तो हम इसको नेगेटिव कर देते। अब ग्रेडियंट हमारे पास आ गया। अब हमें पता चल गया कि जो हमने लाइन फाइंड करनी है, जो परपेंडिकुलर लाइन, उसका ग्रेडियंट जो है वो 1/4 है। और जो परपेंडिकुलर लाइन है वो पॉइंट एम में से पास करती है, और एम में ऐसा पॉइंट है जो ए पी क्यू के ऊपर भी है और परपेंडिकुलर लाइन के ऊपर भी है। ठीक है, ये दोनों में कंडीशंस का पता चल गया। अब हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब हमें m भी पता है और c हमने फाइंड करना है। c फाइंड करने के लिए अब ये जो पॉइंट m है, ये पॉइंट पी क्यू के ऊपर भी है, चूंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये लाइन, तो इस लाइन के ऊपर भी है। तो अगर कोई पॉइंट किसी लाइन के ऊपर हो तो आप उस पॉइंट को उस लाइन में पुट कर सकते हैं, और वो पॉइंट उस लाइन को की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, y को 1 से रिप्लेस कर देंगे, और m की वैल्यू हमें पता है, m है जी 1/4, और जो x की वैल्यू है वो हम 1 पुट कर देंगे। मीन्स हमने क्या किया, हमने 2 और 1 पॉइंट पुट कर दिया, जहां पर x है वहां पे 2 और जहां पे y है वहां पे 1 पुट कर दिया, प्लस c कर देंगे। 1 इज इक्वल टू कैंसिल बाय दिस 4, 1/2 प्लस c। तो c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 - 1/2 विच इज इक्वल टू 1/2। अब हम इक्वेशन ऑफ लाइन में पुट कर देते हैं। y इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ m इज 1/4, x प्लस वैल्यू ऑफ c इज 1/2। अब ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन आ गई है, ऐसी लाइन जो उसके परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन पी क्यू।